अगर कोई ये कहे कि मुस्लिम विधायक बनेगा, मुस्लिम विधायक आप ये नहीं जानते, यहाँ मुस्लिम वोट इतना नहीं है कि मुस्लिम बाहुबल्य कहलाता है। ये सिर्फ कहने को लोगों को जानकारी नहीं है। हमारा वोट इतना नहीं है, हमारा वोट 1 लाख कुछ 15,000 20,000 के करीब वोट। ये देवबंद एक ऐसी नगरी है जो दारुल उलूम के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान भी दारुल उलूम की वजह से जाना जाता है। तो इसलिए इसी वजह से इसे मुस्लिम बहुमूल्य सीट कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित देवबंद विधानसभा सीट, इस सीट को लेकर एक पहला जो छवि दिमाग में आती है वो यही आती है कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। ये दारुल उलूम जिसकी मीनारें ऊंची ऊंची आप देख रहे हैं, इसके लिए पूरी दुनिया में इसे जाना जाता है। लेकिन दिल्ली में बैठा मीडिया हमेशा यह सोचता रहता है कि देवबंद में मुसलमान ही विधायक बनता रहा होगा, और अगर कोई मुस्लिम विधायक यहाँ पर नहीं बन पाता है और हिंदू विधायक बन जाता है तो चिल्ला चिल्लाकर मीडिया के लोग, दिल्ली के एसी कमरों में बैठकर रिपोर्टिंग करने वाले लोग ये कहने लगते हैं कि ये देखिए बीजेपी ने देवबंद में भी जीत हासिल कर ली है। जबकि हकीकत बात ये है कि देवबंद में 1952 के बाद से ठाकुर जाति के विधायकों का बोलबाला रहा है। केवल 2 बार ही मुस्लिम विधायक यहाँ से जीते हैं। 1977 में यहाँ से जनता पार्टी के टिकट पर मोहम्मद उस्मान जीते थे और 2016 में हुए उपचुनाव में यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी को, मुस्लिम प्रत्याशी को जीत हासिल हुई थी। लेकिन इसके अलावा जितने भी परिणाम यहाँ पर आज तक आए हैं वो हमेशा हिंदू प्रत्याशियों के समर्थन में ही आए हैं और सब ठाकुर बिरादरी से रहे हैं। 1980 से 1989 तक 3 बार लगातार कांग्रेस के मानवीर सिंह राणा यहाँ से विधायक रहे। 1991 में जनता दल के वीरेंद्र सिंह जीते। 1993 में पहली बार यहाँ बीजेपी ने जीत हासिल की, शशि बाला पुंडीर जीती। 1993 में फिर चुनाव हुआ और सुखबीर सिंह राणा जीते। 2002 में बसपा के राजेंद्र सिंह राणा और 2007 में बीएसपी के मनोज चौधरी जीते। 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर राजेंद्र सिंह राणा जीते थे, लेकिन उनका निधन हो गया। तो 2016 में यहाँ उपचुनाव हुआ और जब 2016 में उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस के टिकट पर यहाँ माविया अली जीते और 1 साल के लिए ही विधायक रह सके। उसके बाद 2017 में यहाँ फिर से चुनाव हुआ और ये सीट चली गई बीजेपी के खाते में। ठाकुर ब्रजेश यहाँ से विजयी रहे, उन्होंने बसपा के माजिद अली को हराया। आइए इस बारे में देवबंद के लोगों की राय जानते हैं। जी, आपको बताना चाहूँगा, हमारे देवबंद के जो फिलहाल विधायक हैं वो श्री ब्रिजेश जी हैं, जो कि भाजपा से विधायक हैं। आप सभी जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश का बुरा हाल है और भाजपा सरकार में कुछ भी नहीं हुआ है। यही हालत हमारे देवबंद की भी है। आप किसी से भी मालूम कर सकते हैं कि देवबंद में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है जिससे हमारे जो फिलहाल विधायक है उनकी प्रशंसा की जाए। और देवबंद की जनता ने फिलहाल अपना मन बदलने का विचार कर लिया है। और क्योंकि हर बार यही होता है कि मुस्लिम जो आपस में होते हैं, पिछली बार भी ये हुआ था कि माजिद भाई बसपा से लड़े थे, समाजवादी से माविया जी आ गए थे, जिसमें कि हमारा मुस्लिम वोट बट गया था, जिस वजह से यहाँ पर मुस्लिम विधायक बनने में दिक्कत होती है। और बात मुस्लिम या हिंदू की नहीं है, बात होती है पार्टी की और तुम सेकुलर आदमी की बात होती है कि कौन यहाँ से विधायक बने। आपको बताना चाहूँगा, पिछली बार हमारे माजिद भाई अच्छी कंडीशन में थे, लेकिन हमारे माविया जी समाजवादी पार्टी से आए, जिसकी वजह से हम आपस में मुसलमानों का विभाजन हो गया था। और उम्मीद है कि इस बार यहाँ से बसपा का कैंडिडेट जीतेगा। अगर आप देवबंद शहर की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम की तादाद ज़्यादा है, लेकिन अगर पूरी विधानसभा की बात करें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मुस्लिम की तादाद उनसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो हिंदू भाई हैं और मुस्लिम भाई हैं वो तकरीबन, और जो हमारे एससी समाज से आते हैं, तकरीबन ये तीनों ही बराबर यहाँ पर है। कुछ बिंदा ऐसे जानू में रसीद कर दी हूँ, क्या करा बताइए, आपको सामने है, क्या करा कार्य? कोई कार्य नहीं आया। राजा आए जो काम करे, जो विकास करवाए, जो पब्लिक को समझे। ये क्या पब्लिक को समझने आए, पब्लिक को समझे ये नहीं चाहिए। अरे कहाँ कभी घूमने देखने में नहीं आता क्या हो रहा। उसे अपने प्रॉपर्टी से फुर्सत नहीं आता, कारोबार है उसका। कार्यकाल विधायक जी का कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ उन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया है। तरह तरह के गलत बयान, जो आपसी प्यार मोहब्बत था
उन्होंने उसको ख़त्म करने का काम किया है, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता ने बहुत अच्छा पैगाम दिया है। आपसी जो मोहब्बत है उसको बनाए रखने का काम किया है। राजनीति करने वालों के चक्कर में नहीं आए, चाहे वो बीजेपी वाले हों, कांग्रेस वाले हों, सपा वाले हों, इनके चक्कर में नहीं आए। देखिए, कब्ज़ा किसी का नहीं रहा, तो प्यार मोहब्बत है आपसी मुस्लिम भाइयों की, हिंदू भाइयों की, इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कब्ज़ा किसी का नहीं है, ये तो एक दूसरे की सपोर्ट से बनते हैं। जी मौलाना उस्मान साहब बने थे, उनके बाद माविया अली साहब बने हैं, उसके बाद हमारे माजिद साहब आए थे, उनको चांस मिलता। उससे पहले ज़ियाउद्दीन अंसारी को भी चांस मिलता, लेकिन कुछ आरएसएस के लोग हैं, एक था मनोज चौधरी करके, एक उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी करके था, उन्होंने कुछ पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, उन्होंने बांटने का काम किया है। जी, पिछड़ी जाति वाले को आगे नहीं बढ़ने देते, कुल मिला के मसला ये है। इस बार तो देखिए, अभी तो टिकट फाइनल हो जाए, अभी तो टिकट का भी फाइनल नहीं है, क्योंकि इन्होंने मौजूदा विधायक ने तो सिर्फ नफ़रतें बोने का काम किया है। कहीं मदरसे के बारे में, हालांकि देवबंद को जो जाना जाता है दारुल उलूम देवबंद की वजह से जाना जाता है, उन्होंने दारुल पे ही कीचड़ उछालने का काम किया है। एक दो ये इनके टूचे पूछे नेता फिरते हैं, कोई गजराज राणा, जिला अध्यक्ष, पता नहीं कौन कौन फिरते हैं, ये टूचे पूछे नेता हैं, इन लोगों ने कीचड़ उछालने का काम किया है। तो अब देखते हैं, टिकट फाइनल हो जाए फिर देखते हैं। वैसे इंशाल्लाह जो नफ़रत बोलने वाले हैं उनको तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इस बार। यहाँ की जनता बहुत समझदार है। हमारे विधायक लगभग 5 साल हो गए और देवबंद की जनता के बीच आकर के नहीं देखा। देवबंद की जनता जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उनको बांटने का काम किया और हमारे बीच इतना मोहब्बत, इतना प्यार है, उसे तोड़ने का काम किया। हमारे 5 साल हमारे कुंवर ब्रजेश विधायक रहे, उन्होंने लगभग 5 साल तक ये जो कार्यकाल रहा है यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं कराया। इस कार्यकाल में लगभग सभी जगह ऐसा हुआ है कहीं भी विकास कार्य नहीं हुआ। उसके बावजूद हम देवबंद विधानसभा में रहते हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इतना प्यार है, उसे तोड़ने के अलावा उन्होंने कोई और कुछ काम नहीं किया। ये देवबंद एक ऐसी नगरी है जो दारुल उलूम के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान भी दारुल उलूम की वजह से जाना जाता है। तो इसलिए इसी वजह से इसे मुस्लिम बहुमूल्य सीट कहा जाता है। नहीं तो यहाँ पर दलित, हिंदू और मुस्लिम सभी वोट बराबर के हैं और ज़्यादातर ठाकुरों का कब्जा इसलिए रहता है क्योंकि ठाकुर ज़्यादातर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े हैं। उन्हें त्यागी, गुज्जर, ठाकुर सभी वोट मिल जाते हैं, तभी जाके ये कैंडिडेट जीतता है। और ठाकुरों का कब्जा इसलिए रहा है क्योंकि ठाकुर को समाजवादी ने भी वोट दिया, ठाकुर को टिकट दिया और ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट दिया है। इसी वजह से यहाँ पर इनका कब्जा रहा। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी, दलित और प्लस मुस्लिम का अगर गठजोड़ हो जाए तो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट बहुत आराम से जीत सकता है। हम ऐसा विधायक चाहते हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हो और सभी को साथ लेकर के चले और हमारे देवबंद विधानसभा में पूरी में विकास कार्य कराने का काम करे। हम ऐसा आदमी चाहते हैं। यहाँ के विधायक की क्या बात कर रहे हैं आप? अब भाजपा के पूरे प्रदेश में कोई भी जैसा भी कार्यकाल है, आप बाखूबी मेरे से ज़्यादा जानते हैं, भाजपा ने तो कोई कार्य कराया ही नहीं। भाजपा ने तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया है, इसके अलावा कोई विकास नहीं कराया। विधायक तो ऐसा होना चाहिए जो विकास करे, जनता के बीच में रहे। यहाँ अगर कोई ये कहे कि मुस्लिम विधायक बनेगा, मुस्लिम विधायक आप ये नहीं जानते, यहाँ मुस्लिम वोट इतना नहीं है कि मुस्लिम बाहुबल्य कहलाता है। ये सिर्फ कहने को लोगों को जानकारी नहीं है। हमारा वोट इतना नहीं है, हमारा वोट 1 लाख कुछ 15,000 20,000 के करीब वोट है, और मुस्लिम वोट जो है बढ़ जाता है। नहीं, मुस्लिम विधायक यहाँ 2 बार बने, या तो मौलवी उस्मान साहब बने या माविया अली बने। 16 में उपचुनाव हुआ था, उसके बाद तो यहाँ से अगर कोई मुस्लिम ये कहे कि मुस्लिम सीट निकाल लेगा, नहीं निकाल सकता। यहाँ तो ठाकुर ही वोट सीट निकाल सकता है। मुस्लिम और ठाकुर और भी जाति का वोट मिलता है, सब जाति का वोट मिलके जब विधायक बने। मुसलमानों ने बता दिया कि यहाँ से मुस्लिम विधायक का बनना क्यों मुश्किल है। जानते हैं हिंदू पक्ष क्या कहता है। बहुत अच्छा कार्यकाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्षेत्र का सभी तरीके से विकास हो रहा है। सिर्फ लोकल देवबंद में ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, बाकी सब आसपास देहात सारा ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है। ठाकुर ही खड़े होते हैं और ठाकुर ही जीतता है। बस ऐसे जैसे विधायक ये काम करा रहे हैं, ऐसे ही विधायक काम कराते रहे।
ऐसे ही विधायक हाँ बढ़िया काम करा रहे हैं। अच्छा कार्य कर रहे हैं जी, जो भी काम करने गए हैं सारे करवा रहे हैं। तो यहाँ हिंदू बहुल क्षेत्र है, विलेज एरिया जितने भी वो हिंदू बहुल है, तो इसलिए यहाँ का क्षेत्र जो है अपने हिसाब का विधायक चुनते हैं। इस बार भी नहीं का चाहिए हमें तो बीजेपी का। उनका कार्यकाल बढ़िया रहा है, सबके बीच में रहे हैं, सबके काम किए हैं उन्होंने। कोरोना काल में सब जगह घूमे हैं, क्षेत्र में सड़कें बनी हैं, यहाँ पे टीचर कॉलोनी में ट्वेल लगाया, उसमें लाइट खिंचवाई है, सारे काम सड़कें बनवाई हैं, यहाँ की नगर की भी बनवाई है, देहात की तो बनवाई है। विधायक हम तो यही चाह रहे हैं कि यही विधायक रहे, बढ़िया है। और क्या, ये देवबंद ही तो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। विधानसभा अगर देखी जाए तो खाली मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र नहीं है, खाली नगर पालिका बहुमूल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र, ना कि पूरी विधानसभा मुस्लिम है। विधानसभा तो ठाकुरों की वोट सबसे ज़्यादा है, बिरादरी वाइज देखी जाए, और हिंदू वाइज देखी जाए तो मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू हैं। ऐसा थोड़े है कि हरिजन अलग हो गया आगे और ठाकुर अलग हो गया, गुज्जर अलग हो गया, त्यागी अलग हो गया, बनिया अलग हो गया, हैं तो सब हिंदू ही। तो आपने जान लिए यहाँ के जातीय समीकरण, और इससे ये भी साफ हो गया है कि यहाँ से अगर बसपा किसी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारे तो बात बन सकती है, वरना तो बीजेपी के लिए ये सीट पूरी तरह से इस बार भी हलवा ही नजर आ रही है।